Hello students, good morning for all of you. Students, today we are going to discuss about next chapter. Next chapter name is metal and non-metal. In this chapter we are going to discuss about metal, non-metal, metalloid and properties of metal like as physical properties or chemical properties, uses and uh, how can you obtain metal from their sources. ओके तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं बताया कि हम लोग आज न्यू चैप्टर क्लास 10th का डिस्कस करने चल रहे हैं और नए चैप्टर का नाम है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले हम लोग बेहतर इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या दिया है इंट्रोडक्शन, देखिए मेटल एंड नॉन मेटल, और ये चैप्टर नंबर 3 है। तो जो आपका बेटा पेपर होगा, हाफ ईयरली पेपर होगा, उसमें कुछ बच्चों को सिलेबस हमसे पूछ रहे थे, उनको मैं बता दूं कि सिलेबस जो है आपका अच्छे से समझिए। सिलेबस, पहले सिलेबस जान लीजिए। टोटल 5 चैप्टर हैं साइंस में केमिस्ट्री का। साइंस में केमिस्ट्री का कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं, जिसमें से जो आपका अभी टर्म फर्स्ट का पेपर होगा बेटा, कौन सा? टर्म फर्स्ट। जो टर्म फर्स्ट का पेपर होगा उसमें 3 चैप्टर आएंगे। कितने चैप्टर आएंगे? 3। कौन कौन आएंगे देख लिया जाए। उसमें 3 चैप्टर आएंगे। कौन कौन? उसमें 3 चैप्टर आएंगे। एक पहला आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस, दूसरा आएगा एसिड बेस एंड साल्ट, और तीसरा चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैं ये दोनों चैप्टर तो पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। कौन चैप्टर? फिर से सोचिए। सिलेबस में जो टर्म फर्स्ट का पेपर होगा बेटा, ठीक है, और टर्म फर्स्ट का पेपर में 3 चैप्टर आएगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे टर्म फर्स्ट का पेपर ज़रूर देंगे। नहीं देंगे तो उसी की वजह से मार्क्स कम होते हैं और आप फेल होते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टर्म फर्स्ट का पेपर दीजिए और वीडियो को सब लोग वॉच करिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस देखिए, जिससे जो भी क्वेश्चंस आए आप लोग बेहतर तरीके से कर सकें। ओके ओके। तो आपको मैं बता दिया 3 चैप्टर आएगा। पहला चैप्टर आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशन, चैप्टर फर्स्ट। दूसरा चैप्टर आएगा एसिड बेस एंड साल्ट, जो मैं बेहतर पढ़ा चुका हूँ, अभी क्वेश्चन भी कराया हूँ, लेकिन अभी तीनों से और भी क्वेश्चन कराया जाएगा। और तीसरा चैप्टर लास्ट है जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इन 3 चैप्टर को आपको टर्म फर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब दोबारा सिलेबस मत पूछना, मैं आपको बता दिया हूँ 3 चैप्टर पूरा आपको पढ़ना है। तो मैं 2 चैप्टर बेहतर पढ़ा चुका हूँ, यहीं एक चैप्टर बचा है तीसरा मैं आज स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। क्या कह रहा है? कह रहा ऑल प्रेजेंट, क्या दिया है? सॉरी, ऑल नहीं, सॉरी, रियली सॉरी बेटा, दिया है एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन बट ऑल ऑफ देम डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। Out of the 114 elements, 92 elements from hydrogen to uranium occur free in nature, whereas some has been made by artificial means and are called synthetic elements। तो बेटा इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लिया जाए। एक चीज़ इसमें बेटा पहले का दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें जैसे ये कह रहा है इंट्रोडक्शन में एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट, कह रहा है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें 114 एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समझिए, ये किताब जो इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बुक थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से उसमें कुछ रिसेंटली डिस्कवर एलिमेंट्स पुटअप नहीं किए गए हैं। और इस समय जो बुकें आ रही हैं, इस समय जो एनसीईआरटी की भी बुकें हैं, उसमें नए क्वेश्चंस आपको दिए, मतलब नए चीज़ें बता दी गई हैं जो पहले अपडेट नहीं थी, वो अब अपडेट करके रख दी गई हैं। तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 114 एलिमेंट की बात ये कर रहा है बेटा, ये वास्तव में 114 एलिमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक 114 एलिमेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल में इस समय बेटा टोटल
118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सेट कर दिए गए हैं, पीरियोडिक टेबल में पुटअप कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना नोट्स बनाते समय, जहाँ पे 114 है वहाँ आप 118 करेंगे। क्या करेंगे? 118। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपको भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे 114 नहीं 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं। आगे, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट अकर इन फ्री नेचर। लेकिन कह रहा है कि इसमें से सभी फ्री नेचर में हम लोग ऑब्टेन नहीं करते हैं। 118 एलिमेंट से हम लोग जितने 118 एलिमेंट हैं इसमें से 118 एलिमेंट में सभी एलिमेंट फ्री नेचर में नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए बेटा कि एलिमेंट जो होते हैं, किसकी बात हो रही है? एलिमेंट की। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमें 2 स्टेट में मिलते हैं। कितने स्टेट में मिलते हैं? 2 एलिमेंट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम 2 स्टेट। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एलिमेंट आपको कितने रूप में मिल सकता है, तो आपका आंसर होगा एलिमेंट हमेशा हमें 2 स्टेट में मिल सकता है। कौन कौन है? फर्स्ट स्टेप जो है एलिमेंट का उसे हम बोलते हैं फ्री स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री स्टेट। एलिमेंट हमें फ्री स्टेट में मिलता है। दूसरा क्या है? दूसरा है एलिमेंट हमें कंबाइंड स्टेट में मिल जाता है। किस स्टेट में मिलता है? कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट मिल जाते हैं। ये एलिमेंट आपको कितने स्टेट में मिलते हैं? तो आपका आंसर है एलिमेंट हमें 2 स्टेट में मिलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हमें फ्री स्टेट से मिलते हैं। तो बच्चे सोचते होंगे सर फ्री स्टेट क्या है भाई? तो समझिए, जो फ्री स्टेट होता है इसी को बोलते हैं नेचर। कहाँ से? नेचर से। ठीक है, तो एलिमेंट हमें 2 स्टेट से मिलते हैं, एक फ्री स्टेट एक कंबाइंड स्टेट। तो जो एलिमेंट हमें फ्री स्टेट से मिलते हैं इसका मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो हमें नेचर से मिले, ऐसे एलिमेंट कहाँ से बेटा? अच्छे समझिए, ऐसे एलिमेंट जो हमें नेचर से मिले, ऐसे एलिमेंट जो हमें नेचर से मिल जाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे एलिमेंट जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्री स्टेट। क्या बोलते हैं? फ्री स्टेट। और दूसरी, ऐसे एलिमेंट जो हमें कंबाइंड स्टेट में मिले। कैसे मिले? कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट मीन्स पहली बात तो ये हो जाएगा कि जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिले। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से मिले। और दूसरा मीन्स हुआ कि जो हम मैन मेड हो, मैन मेड या अर्थ क्रस्ट से जो मिलेगा वो सभी कंबाइंड स्टेट के एलिमेंट होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें से कह रहा है जो आपके पास 118 एलिमेंट टोटल हैं उसमें से सारे एलिमेंट हमें नेचर से नहीं मिलता है, इसका मतलब फ्री स्टेट से नहीं मिलता है। और उसमें से कह रहा है कि क्या कह रहा है? आउट ऑफ 114 दिया है तो इसको 118 करिए। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू यूरेनियम। ठीक है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना कह रहा है? 92। तो बेटा हाइड्रोजन मीन्स एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 92 तक जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट मीन्स नेचर से मिलते हैं। वेयर एज सम हैज बीन मेड बाई आर्टिफिशियल। इसके बाद जो हैं वो सभी आर्टिफिशियल हैं एलिमेंट। फिर से समझिए बेटा, नहीं आएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान दीजिए। जो बात हो रही यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, बात समझिए। यहाँ बात ये आपको बताई जा रही है कि टोटल आपके पास 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और सबसे लास्ट एलिमेंट जो है उसका नाम मैं लास्ट का बता रहा हूँ। सबसे पहला हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और सबसे लास्ट का एलिमेंट उसका नाम है ऑर्गेनेसॉन। क्या नाम बेटा? ऑर्गेनेसॉन। सिंबल उसका क्या है? OG। और उसका एटॉमिक नंबर है 118। तो एक पहला और लास्ट वाला ऑर्गेनेसॉन 118। अब ये जो बात कर रहा है, कह रहा है कि आपके पास टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से एटॉमिक नंबर 1 से
लेकर और एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का है, एटॉमिक नंबर 92 किसका है, यूरेनियम का है। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 92 तक सारे एलिमेंट फ्री स्टेट में मिलते हैं। किसने स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में। और ठीक है, इसके बाद 93 से लेकर 118 तक जितने एलिमेंट हैं ये सभी मैन मेड हैं। कैसे हैं बेटा, मैन मेड है। मैन मेड मीन्स हुआ ये सभी आर्टिफिशियल हैं। कैसे हैं बेटा, आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, तो ये बात हो रही है। वही कह रहा, हाइड्रोजन से यूरेनियम तक सभी एलिमेंट फ्री नेचर में मिलते हैं। व्हेयर एज सम हैज़, इसके बाद कह रहा है जबकि कुछ मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स होता ही है मैन मेड। तो आपको ये बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। दिया है, क्या दिया है हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को हम कितने रूप में क्लासीफाई करते हैं बेटा, तो एलिमेंट्स आर मेनली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है आपका मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड। क्या है वो दिया नहीं है, यहाँ जान लीजिए, मेटलॉइड। ठीक है, ये अच्छे समझिए बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तो बेटा यहाँ ध्यान देना है। मैं बता रहा हूँ कि हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को क्लासीफाई किया जाए तो बेटा एलिमेंट को मेनली हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें दिया है 2, लेकिन वैसे आपको समझना है कि इन होल पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरी में, कितने बेटा, 3 कैटेगरी में। ठीक है, तो एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन, पहला मेटल के कैटेगरी में, कुछ एलिमेंट मेटल हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं। क्या है, नॉन मेटल हैं। और थर्ड कुछ ऐसे हैं जो मेटलॉइड हैं। क्या है, मेटलॉइड हैं। अब इसमें 2 ही दिया है तो, लेकिन आपको 2, अब इसे 2 दिया है तो वहाँ 3 कर लीजिएगा। वैसे बुक की मिस्टेक नहीं है भाई, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो सही चीज़ है वो आपको जानना है। तो आपको बताना है बेटा कि एलिमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल। मेटल क्या होते हैं बेटा, तो सिंपल, metals are the elements which have malleable, ductile, sonorous, lustrous and which have good conductor of heat and electricity. Okay, I repeat again about the definition of metal. Metals are the element which have malleable, ductile, sonorous, lustrous and which have good conductor of heat and electricity. I hope is that clear now. आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेटल क्या है, मेटल बेटा सबसे पहली बात तो मेटल एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चन आया कि मेटल क्या है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा मेटल्स आर द एलिमेंट्स। तो इसका मतलब मेटल एलिमेंट होते हैं विच हैव, जो रखते हैं मेलेबल की प्रॉपर्टी, डक्टाइल की प्रॉपर्टी, सोनरस की प्रॉपर्टी, लस्टरस की प्रॉपर्टी, और मेटल जो होते हैं वो हीट एंड करंट के गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, क्लियर नाउ, बेहतर समझ में आया। तो ये हुई मेटल की कहानी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चे नहीं जान पाते, उनके बारे में आपको बता दी जाए। जैसे दिया है वर्ड मेलिएबल, तो मेलिएबल मीन्स होता है, क्या होता है, दूसरा दिया डक्टाइल, ठीक है, अगला दिया है लस्टर, ठीक है, एक होता है सोनरस, नहीं दिया है तो सोनरस जान लीजिए। तो लस्टरस मीन्स होता है शाइनी, क्या होता है, शाइनी, शाइनिंग, ठीक है। शाइनी मीन्स होता है चमकदार, इसका मतलब मेटल चमकदार होता है। मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स क्या होता है भाई, इसको भी समझिए। मैलिएबल मीन्स क्या होता है बेटा बच्चों, तो मैलिएबल मीन्स क्या होता है, देखिए मैलिएबल की मीनिंग क्या है। मैलिएबल मीन्स होता है कि किसी भी मेटल को आप थिन वायर के रूप में बना सकें, सॉरी थिन शीट के रूप में बना सकें। किसके रूप में, थिन शीट के रूप में, ठीक है, थिन शीट के रूप में आप बना सकें। तो ऐसा कोई भी सीधी सी बात समझना है आपको, ऐसा कोई भी मेटल, ठीक है,
जिसको हम लोग हैमर करके, हैमर मीन्स पीट पीट के उसको पतली चद्दर के रूप में बनाएं तो उसे बोलते हैं ये मेटल की मेलिएबल की प्रॉपर्टी है। तो जो मेटल होते हैं उनकी मेलिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? मेटल की मेलिएबल की प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि किसी भी मेटल को हम पीट पीट कर हैमर करके थिन शीट के रूप में बना सकते हैं। जैसे लोहे की चद्दर उद्दर आप लोग देखते हो, तो ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। अगला है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है कि मेटल को हम थिन वायर के रूप में बना सकें। किसके रूप में? थिन वायर के रूप में। मेटल को हम लोग थिन वायर के रूप में बना सकें, तो डक्टाइल मीन्स होता है मेटल को थिन वायर के रूप में बना देते हैं, तो ये डक्टाइल की प्रॉपर्टी हो गई। एक होता है, देखो लश्रस बता दिया, एक होता है सोनोरस। सोनोरस मीन्स होता है मेटल को हैमर अगर किया जाए, मेटल को क्या किया जाए? हैमर, ठीक है। मेटल को बिट किया जाए, हैमर किया जाए, या मेटल पर किसी भी चीज़ के द्वारा हिट किया जाए, तो जब आप हिट करते हैं मेटल के ऊपर तो एक साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो जो साउंड उत्पन्न हो, मेटल को पीटने पर जो साउंड उत्पन्न होता है, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस। क्या बोलते हैं बेटा? सोनरस। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो दिया वो भी देखिए। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 दिया है, तो आप इसको लिखेंगे 3 कैटेगरीज, जिसे कहते हैं मेटल, नॉन मेटल, और आगे लिखिएगा मेटलॉइड। अब इसमें पहली हेडिंग नोट कर लीजिएगा, मेटल्स क्या हैं, तो आप लिखिएगा मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच पॉजेज या विच हैव malleable, lustrous, ductile, good conductor of heat and electricity. They are hard, have high density, मेटल हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, और ये सोनरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल देख लिया जाए कुछ मेटल का। जैसे आयरन है तो आयरन का सिंबल Fe होता है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है। बेटा ये सारे एल्युमिनियम जितने भी, यहाँ इसी बहाने आपको कुछ चीज़ें और भी याद हो जाएंगी, बहुत सारे एलिमेंट के नाम याद हो जाएंगे, उनका सिंबल याद हो जाएगा। तो ये आपको रट लेना है और पूरा नोट्स बनाना है। तो बेटा देखिएगा, एग्जाम्पल में दिया है आयरन, आयरन का सिंबल Fe, एल्युमिनियम का सिंबल Al, कॉपर का सिंबल Cu, सिल्वर का सिंबल Ag, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। गोल्ड है, गोल्ड का Au, प्लेटिनम का Pt, जिंक का Zn, टिन का Sn, लेड का Pb, मरकरी का Hg। और एक बात और बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें जितने मेटल हैं उसमें से मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है बेटा? लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये ध्यान देना है। अगर पूछ लिया क्वेश्चन कभी कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर होगा क्या नाम होगा? मरकरी। चलिए आगे देखेंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एट्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल मेटल के हैं बेटा, सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मेटल के हैं, और सभी मेटल हैं इसमें जितने दिए हैं, ठीक है। आगे दिया है ऑल मेटल्स आर सॉलिड। यहाँ देखो ये कहानी भी दे दिया है जो मैं बताने वाला था। कह रहा ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सभी मेटल की प्रॉपर्टी जनरली, जो मेटल का फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी को छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करना है। आगे दिया है ना, विच इज़ अ लिक्विड, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और मेटल को ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब जितने मेटल होते हैं इन सब के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज कभी नहीं आता है, ये ध्यान देना है। लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो भैया हाइड्रोजन की जो छोड़ की बात कर रहा, हाइड्रोजन तो मेटल भी तो नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो नॉन मेटल होते हुए भी प्रॉपर्टी किसकी शो करता है? मेटल की। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो है तो नॉन मेटल, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा? मेटल की, ठीक है। तो वही कह रहा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल हमेशा कैसा चार्ज देगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन देगा। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ये कह रहा है कोई भी मेटल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करके ही उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कोई भी एलिमेंट है वो जब अपने अंदर से जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना प्लस का चार्ज आएगा। जैसे
जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट था, सपोज करिए कोई एक एलिमेंट है, वो मेटल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और अब समझिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका एक मेटल है, कोई मेटल है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। लूज़ मीन्स होता है निकालना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके ऊपर उतना प्लस का चार्ज आएगा, और कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेटा मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसीलिए मेटल के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ गया। ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव आयन, या इसको बोलते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं, देख लिया जाए। द मेजर एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर अबंडेंट। बहुत बढ़िया चीज़ दिया है बेटा, ये समझिए। ये कह रहा है कि मेजर एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की जो सबसे पहली लेयर होती है, हमारी पृथ्वी की जो सबसे पहली लेयर है, उसी लेयर को बच्चों कहते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि पृथ्वी की जो सबसे पहली लेयर है उसमें मेन कौन से मेटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो मेन कौन कौन मेटल पाए जाते हैं, तो ये देखो दिया है। एल्युमिनियम है, ये पाया जाता है 7.5%। आयरन है, ये पाया जाता है 4.7%। कैल्शियम है, ये पाया जाता है 3.4%। सोडियम है, ये पाया जाता है 2.6%। पोटेशियम है, ये पाया जाता है 2.4%। मैग्नीशियम है, पाया जाता है 1.9%। तो यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान देना है। अब जैसे इसमें देखिए, ये आपको दे दिया कि अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मीन्स होता है पृथ्वी के नीचे जो सबसे पहली लेयर है पृथ्वी की, उसमें कितने मेटल टोटल मैक्सिमम पाए जाते हैं, और वो मेटल सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन पाए जाते हैं, ये समझना है। यहाँ पे बच्चों जो कम मात्रा में पाए जाते हैं उन मेटल का नाम नहीं लिया गया है, समझिए। क्योंकि यहाँ हेडिंग में क्या दिया, देखो ये कह रहा अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब ये होता है कि आप एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक आप ऑर्डर बनाइए, घटते क्रम में एक ऑर्डर बनाइए, जिसमें एलिमेंट को आप क्रम से अरेंज करिए, और उन सभी एलिमेंट को आपको वो सभी एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हों, लेकिन उनकी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब डिक्रीजिंग का मतलब घटते क्रम, मीन सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर होगा। तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, अब भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन करेगा कि पृथ्वी के अंदर में या पृथ्वी की जो पहली लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन है, तो आपका आंसर होगा पृथ्वी की फर्स्ट लेयर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा वो एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम 7.5% पाया जाता है पृथ्वी की पहली लेयर में। अच्छा, पहली चीज़ ये हो गई। तो अर्थ क्रस्ट में फर्स्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो एल्युमिनियम है। सेकंड अबंडेंट एलिमेंट कौन है बेटा? आयरन है, जो 4.7% पाया जाता है। उसके बाद इसका मतलब 2 ही चीज़ ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाएगा और कितना %। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, वो 7.5%। दूसरा आयरन पाया जाता है, वो 4.7%। ठीक है, और सबसे कम कौन पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में सबसे कम पाए जाने वाला मेटल का नाम है मैग्नीशियम, और ये पाया जाता है 1.9%। तो पेपर में सबसे ज़्यादा या सबसे कम ही पूछेगा आपसे, तो पेपर में ऐसे जान लीजिए अर्थ क्रस्ट में सबसे लार्ज अमाउंट में पाए जाने वाला मेटल कौन है, तो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम है, और वो 7.5% पाया जाता है। सेकेंड लास्ट हायर अबंडेंट एलिमेंट आयरन है, जो 4.7% पाया जाता है, और सबसे कम पाए जाने वाला एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में सबसे लेस अमाउंट में पाए जाने वाला मेटल मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg, और एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और मैग्नीशियम सबसे कम मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और वो पाया जाता है 1.9%। कितना? 1.9%। तो ये आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे देखो, दिया भी है ऑल दीज 6 मेटल मेकअप लेस देन 1/5 ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब दूसरी हम लोग चलेंगे पढ़ने, मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा नॉन मेटल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल के बारे में देखिएगा, हेडिंग है नॉन मेटल। तो पहले मैं आपको बता दूं नॉन मेटल होते क्या है। तो बेटा नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स
which do not have malleable, ductile, sonorous, lustrous, and which have bad conductor of heat and electricity, but except graphite. Graphite is a non-metal but which conduct electricity. समझ में आया बेटा? I repeat again about definition of non-metal. Non-metals are the elements. Non-metals are the elements which do not have malleable, ductile, sonorous, lustrous, and which have bad conductor of heat and electricity, but exceptional element are graphite. Element means graphite is the allotrope of carbon. You know very well about graphite. Okay, so graphite is a non-metal element but which have good conductor of electricity. लेकिन अब यहाँ यही समझना आपको है, नॉन मेटल के बारे में आपको बताया जा रहा है। नॉन मेटल होते क्या हैं बेटा? नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं जो, समझिएगा, जो मेटल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, वो सब होता है, लेकिन बट नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस एंड विच हैव बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो कोई ज़रूरी नहीं जो इसमें लिखा आप वहीं लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, रिपीट करके। तो नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा? बताओगे नॉन मेटल्स हेडिंग करिए, फिर आगे लिखिएगा। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which have malleable, ductile, sonorous, lustrous, really sorry, which have नहीं होगा, which do not have, मैं ध्यान नहीं दिया। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, फिर से देखिएगा। नॉन मेटल क्या है तो बताएंगे नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स। पहली बात तो नॉन मेटल एलिमेंट होते हैं। आगे, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव, ध्यान देना बेटा, डू नॉट हैव। मेटल में बताएंगे विच हैव, लेकिन नॉन मेटल में डू नॉट लगा देंगे आप, तो ये केयर करना आपको है। ठीक है, नहीं तो मेरी तरह मिस्टेक कर जाएंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं तो आप बताएंगे। नॉन मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं पहले ये समझिए। नॉन मेटल को हिंदी में कहते हैं अधातु, और मेटल को कहते हैं क्या बेटा? मेटल को हिंदी में क्या मैं बताया नहीं, मेटल को बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। मेटल को बोलते हैं धातु और नॉन मेटल को अधातु, और मेटलॉइड को उपधातु। तो नॉन मेटल्स क्या हैं तो आप बताएंगे नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस, बट विच हैव बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विच हैव बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट करूँगा, आप लोग जिससे भूल ना हो, आप या ये डिफिनीशन नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हेडिंग लिखिएगा नॉन मेटल्स, उसमें बताइएगा नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस एंड विच हैव बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शनल एलिमेंट आर ग्रेफाइट बिकॉज ग्रेफाइट हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए इसमें जो दिया है देख लिया जाए। दिया नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स that usually has a dull appearance at low density। बेटा मेटल की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। आगे क्या कह रहा है? लो मेल्टिंग पॉइंट। भाई जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी भी लो होती है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होती है। आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं। आगे, इट इज़ नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, ये ना तो मेलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं। गेट क्रज टू पाउडर इन हैमर्ड, अगर इनको हैमर किया जाए तो ये पाउडर के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ये मेलिएबल नहीं होंगे, चद्दर नहीं बना सकते आप इसके। दे आर ब्रिटल, ये ब्रिटल का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूट जाए, जिसको हैमर करने पे छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए उसे बोलते हैं ब्रिटल। तो नॉन मेटल ब्रिटल होता है, लेकिन मेटल ब्रिटल बहुत कम होता है। ये हो गई इसकी कहानी। इसमें कुछ चीज़ें इतना बहुत है, कुछ चीज़ें और भी प्रॉपर्टी में दिया है। जैसे दिया इन नेचर मोस्ट नॉन मेटल आर फाउंड इन दियर कंबाइंड स्टेट। बहुत बढ़िया बात कह रहा बेटा, कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन मेटल होते हैं इसे हम कंबाइंड स्टेट में पाते हैं। कंबाइंड का मतलब अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करेंगे, या ये मैन मेड हो सकता है, ठीक है, ये बात हो रही है, या सिंथेटिक हो सकता है, ये बात। तो देखिएगा आगे कह रहा है सम नॉन मेटल लाइक एस कार्बन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉलिड। कह रहा है बेटा कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं जो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। ठीक है,
ये कह रहा है सॉलिड फॉर्म में अपीयर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं जो बेटा जो गैस फॉर्म में अपीयर होते हैं। वो कौन कौन है? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी नॉन मेटल ऐसे हैं बेटा जो गैसियस फॉर्म में अपीयर करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। आगे क्या कह रहा है? लेकिन इसमें से जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे होता नहीं, ये बता रहा है फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ये सभी गैसियस फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ब्रोमीन गैसियस फॉर्म नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन बेटा रट लो, जैसे मेटल में मैंने बताया था कि मेटल जनरली मेटल का फिजिकल स्टेट हार्ड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। लेकिन उसमें एक्सेप्शनल एक था मरकरी। मरकरी सॉलिड नहीं था, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड था। अब वैसे यहाँ पर भी है। नॉन मेटल में भी, नॉन मेटल में कुछ नॉन मेटल बेटा कुछ नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे भी नॉन मेटल हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो वहीं ये कह रहा है कि ब्रोमीन एक ऐसा हैलोजन है। भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी हैलोजन है। तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सभी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, ये केयर करना है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और एक क्वेश्चन और इसमें से आपको एग्जाम में कभी कभी पुट कर लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ नॉन मेटल विच हैव लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। वह कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है? तो आपका आंसर होगा वह सर ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। ओके, चलिए। वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, यही मैं नॉन मेटल तक एग्जाम्पल तक बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे दिया है, आगे इसमें कुछ और भी दिया है। फॉर एग्जांपल में नॉन मेटल में जैसे कार्बन हो गया, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, आयोडीन, नियॉन, आर्गन, सभी नॉन मेटल हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है? 1 मिनट, चलिए ठीक है। आगे इसमें ये कह रहा है बेटा, कह रहा है कि इन फैक्ट देयर आर 22 नॉन मेटल्स आउट ऑफ 10 नॉन मेटल और सॉलिड। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहा पूरे पीरियोडिक टेबल में 22 नॉन मेटल है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताया नहीं हूं मैं, तो उसको मैं अभी तुरंत बता दे रहा हूं। देख लीजिएगा बच्चों अच्छे से क्या बात हो रही, किसके बारे में, देखिएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 118, जिसमें से थ्री ऐसे एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1, चलिए 2 इधर बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, मैं फिर से बता दूँ भाई, नहीं थोड़ा सा वो क्रम गड़बड़ हो रहा है ना। देखिए 118 एलिमेंट टोटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें से एलिमेंट को आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन? नंबर 1 आपने डिवाइड किया है मेटल के फॉर्म में, नंबर 2 आपने डिवाइड किया है नॉन मेटल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? नॉन मेटल के फॉर्म में। और थर्ड आपने डिवाइड किया है मेटलॉइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मेटालॉइड के फॉर्म में। अब बात ध्यान दीजिएगा, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? कितने मेटल हैं? तो बताएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 89 मेटल हैं, भूलेंगे नहीं, ठीक है। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। उसमें से टोटल मेटल कितने हैं? 89। टोटल नॉन मेटल कितने हैं? ये भी आपको केयर करना है, टोटल नॉन मेटल। तो टोटल नॉन मेटल कितने हैं बेटा? 22। और कितने मेटलॉइड हैं टोटल? ये ध्यान दीजिए, टोटल 7 मेटलॉइड हैं। कितने मेटलॉइड हैं? 7। तो भूलना नहीं है, 89 + 22 + 7 करेंगे तो आएगा 118। कितना आ जाएगा? 118 आ जाएगा। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। यही के बात यहाँ पे कह रहा है कि टोटल 22 नॉन मेटल हैं आउट ऑफ, जिसमें से 10 नॉन मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड हैं, 1 नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है जो ब्रोमीन है, और इसके बाद 11 नॉन मेटल ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में हैं। बहुत बढ़िया चीज़ें बता रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लाइन स्टार, इसको बहुत ध्यान देना है, जहाँ मैं स्टार बनाने चल रहा हूँ। इन फैक्ट से कह रहा, इन फैक्ट देयर आर 22 नॉन मेटल। कह रहा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से टोटल 22 नॉन मेटल हैं, जिसमें से ये क्या बात कर रहा है? जिसमें से कह रहा है कि 22 नॉन मेटल में से 10 नॉन मेटल सॉलिड हैं, ठीक है। 1 नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है जो ब्रोमीन है, और 11 नॉन मेटल ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको याद करिएगा। आगे क्या बात कह रहा नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो नॉन मेटल होते हैं ये एक मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है।
बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन, क्योंकि ये नेगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मीन्स जैसे एलिमेंट जिनके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा वो नेगेटिव आयन होंगे और वो नॉन मेटल होंगे। ठीक है, तो कह रहा नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, ये कह रहा बेटा जो नॉन मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करने के बाद इनके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके उनके ऊपर माइनस का चार्ज आता है और वह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, ये बात हो रही। आगे कह रहा है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल, इसका मतलब अबंडेंट मीन्स होता है स्टूडेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा, मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अर्थ क्रस्ट मीन्स होता है फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो पहली लेयर, पृथ्वी की जो पहली लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा नॉन मेटल है, तो उसका आपका ना आंसर होगा सर ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। तो अर्थ क्रस्ट में फर्स्ट, यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत ध्यान दीजिए, हमारे अर्थ क्रस्ट में फर्स्ट यू कैन से अबाउट नॉन मेटल properties. Oxygen is a non-metal element. Oxygen is a element which are non-metal, which are the first largest abundant element which are present in earth crust. ठीक है, ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट है, यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भाई, ये क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट मीन्स पृथ्वी की जो पहली लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला नॉन मेटल का नाम है ऑक्सीजन, और ये 50% अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। कितना परसेंट? 50%। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, पहली तो भाई ऑक्सीजन है, दूसरा कौन है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकन। सिलिकन मीन्स सिलिकन मीन्स हुआ है वहीं SiO2 फार्मूला होता है, लेकिन SI जानिएगा, ये नॉन मेटल की बात कर रहा था केवल SI। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, सिलिकन का सिंबल क्या होता है? SI। तो ये कह रहा है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला नॉन मेटल जो है वो कौन है बेटा? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला नॉन मेटल जो है आपका, वो है आपका ऑक्सीजन जो 50% है, और दूसरे नंबर पर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकन। तो लेकिन सिलिकन बेटा उसमें आता है, मेटलॉइड में आता है। देयर आर 7 टाइप ऑफ मेटलॉइड। कौन कौन है हमारे पास? पीरियोडिक टेबल में 7 मेटलॉइड है। एक है बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी क्या है आपका? एसबी आई थिंक एंटीमनी है और एसेंटिन है। ठीक है, तो बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेलूरियम। ठीक है, तो ये आपके 7 मेटलॉइड हैं। ठीक है, और ये मेटलॉइड क्या होते हैं स्टूडेंट? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स। भाई जैसे देखिए मेटल क्या है? मेटल भी एलिमेंट है, नॉन मेटल वो भी एलिमेंट है, मेटलॉइड भी एलिमेंट है। तो आप बताएंगे मेटलॉइड्स आर द, मेटलॉइड को हिंदी में बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। मेटल को धातु, नॉन मेटल को अधातु और मेटलॉइड को उपधातु। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आप बताएंगे मेटलॉइड की डेफिनेशन, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच गिव्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं बच्चों जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें मेटलॉइड बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए बहुत हो रहा है बस। ठीक है, आगे कह रहा है जो सिलिकन है वो 26% अर्थ क्रस्ट में है और जो ऑक्सीजन है वो 50% है। आगे कह रहा है द मेजर नॉन मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर अबंडेंट ऑक्सीजन, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये कह रहा है कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले नॉन मेटल, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर सिलिकन है, फिर फास्फोरस है, तब सल्फर है। ये हो गया। अब देखिएगा एग्जाम्पल में कुछ नॉन मेटल दिए हैं जैसे सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम। ठीक है, तो इसमें जो दे रहा है बेटा ये मेटलॉइड भी हैं इसमें, लेकिन ये मेटलॉइड को भी नॉन मेटल में कैलकुलेट किया है। ठीक है, आगे दिया मेटलॉइड। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं अभी बताया, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट
विच गिव्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है। इसमें दिया है बिसाइड दीज देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। ओके स्टूडेंट्स, आज बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो, बस टुडे इज इनफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। सारी पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग नोट्स बेहतर तरीके से बनाइए, और इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको एक डीप नॉलेज हो और बढ़िया नॉलेज हो, जिससे क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।